नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। कि कोलकाता में महिला चिकित्सा के साथ में दरिंदगी का विरोध प्रदर्शन आज हमारे राजनांदगांव में डॉक्टर्स के द्वारा और यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी के मायूस चेहरे ये दर्ज कर रहे हैं कि वाकई में इस घटना को दोबारा न दोहराया जाए, इसलिए प्रोटेस्ट के चलते आज राजनांदगांव के डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर से, सर क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटनाओं के बारे में, चूँकि हमारे देश में डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है। देखिए, ऐसा है, कहने को तो ये बहुत आसान है कि डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन यहाँ पे उपस्थित जितने भी भगवान हैं जो एक्चुअली डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि उनको कम से कम इंसान माना जाए, उनको भगवान का दर्जा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह की दर्दनाक घटना और विभत्स घटना अभी कलकत्ता में घटित हुई कुछ दिनों पूर्व, जिसमें एक ट्रेनी महिला चिकित्सक को ऑन ड्यूटी रहते हुए कतिपय लोगों के द्वारा उसका हत्या करी गई और उसके पश्चात पूरे अस्पताल की तोड़फोड़ करी गई। इन सब को देखते हुए ये लगता है कि इस देश में महिलाओं की, डॉक्टरों की, इनकी सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। सोचिए, जो दूसरों की जान बचाने के लिए रात रात भर ड्यूटी कर रहे हैं, रात भर सीख करके डॉक्टर बनते हैं और आगे डॉक्टर बनने के बाद भी यहाँ पर हमारी इतनी सारी महिला चिकित्सक हैं, कोई आयुर्वेद से संबंधित है, कोई डेंटल से है, मेडिकल कॉलेज से है, एलोपैथी से है। 24 घंटे इनकी उपलब्धता यदि देश को मिलती है तभी जाके हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है। और उन्हीं में से कुछ असामाजिक तत्व जब ऐसी घटना करते हैं तो इसका पुरजोर विरोध होकर इस पर सख्त कानून बनना चाहिए और दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि जिसमें भविष्य में आने वाला कोई भी ऐसी दर्दनाक घटना करना या इस तरह का अपराध करने की कोशिश न करे। ऐसा हम सब का, सबकी ओर से, सरकार से और जुडिशरी से यह निवेदन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये जो कदम उठाया जा रहा है पूरे डॉक्टर्स के द्वारा, ये हम कहना चाहेंगे कि आज एक दिन के लिए जब अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं रहेंगे तो उस चीज़ की वैल्यू हमको ऐसे ही पता चल जाएगी कि डॉक्टर्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और उनके साथ इस तरीके का कृत्य ना किया जाए। इसी के चलते डॉक्टर बाफना सर से हम जानेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे, बताएं। पूरे देश का चिकित्सक समाज, ये जो क्रूर घटना हुई है, विभत्स घटना हुई है, ये जो दुष्कर्म हुआ है, इससे न सिर्फ दुखी है बल्कि आक्रोशित भी है। हम अपना वक्त देते हैं, हम अपना जीवन देते हैं लोगों को जीवन देने के लिए। जब हम नहीं रहेंगे तो तुम कहाँ रहोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीवन की सुरक्षा देने वाले लोगों को अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी और इस तरह के कांड होते रहेंगे तो देश कहाँ जाएगा। ख़ास तौर पर जब हम महिलाओं की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, बहन बेटियों की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे मेडिकल में काम करने वाले लोग, जब उनके साथ इस तरह की घटनाएं होंगी तो कौन डॉक्टर बनेगा, कौन नर्स बनेगा, कौन मेडिकल पैरामीटर बनेगा, इस देश के स्वास्थ्य का क्या होगा। इस तरह की घटनाएं सिर्फ एक कलकत्ता की नहीं है, पूरे देश में कई जगह हो रही है। ये तो प्रतीकात्मक है कि निर्भय कांड दूसरा हो रहा है, लेकिन जिस विभत्स ढंग से हुआ है ये निश्चित रूप से विरोध के न सिर्फ विरोध के लायक है बल्कि इसकी निंदा करनी चाहिए। और शासन प्रशासन को, न सिर्फ प्रांत के, न सिर्फ ज़िले के, बल्कि पूरे देश के प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिनकी बदौलत देश का स्वास्थ्य है उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं हम, वो असुरक्षित हैं। हम रात रात भर जगते हैं। कोविड में लोगों ने जाने दी हैं, हमारे डॉक्टर्स ने अपनी ज़िंदगियां दी हैं कोविड के लिए। उस समय हमको भगवान कहा गया, फूल बरसाए गए, और अब ये कृत्य ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। और मैं आशा करता हूँ और निवेदन करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि हमारा देश का प्रशासन इस पर कड़े से कड़े कदम उठाएगा, न सिर्फ उनको सज़ा देगा बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे सारे कार्यक्रमों के लिए अपना भरपूर सहयोग देगा। धन्यवाद। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, एक महिला के प्रोटेस्ट में आज महिलाएं खड़े हुई है, डॉक्टर्स महिलाएं खड़े हुई हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे इस निंदनीय कृत्य के लिए। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि महिला डॉक्टर को पूरी पूरी सुरक्षा दी जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए।
महिला डॉक्टर ही नहीं, सभी महिलाओं को, चाहे वो लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे वो गांव की लेडी हो, सभी को सुरक्षा दी जाए डॉक्टर्स के साथ साथ। मैं यही कहना चाहूँगी और इसके लिए कड़ा से कड़ा विरोध हम लोग को करना चाहिए। ये लड़की कौन थी? एक साधारण मिडिल क्लास परिवार की वो लड़की जो अपना सपना जी रही थी। हर एक परिवार का सपना होता है लड़का डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, अच्छे से सेटल हो जाए। ये लड़की बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद में एक पीजी कर रही थी। उसके बाद में आधी रात को ऑन ड्यूटी अगर उसका मर्डर होता है तो इस तरह तो भैया फिर बहुत मुश्किल है। न केवल डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, मॉल में काम करने वाली, 24 आवर्स दुकानों में काम करने वाली, आप लोग जो पत्रकार हैं, आप लोग भी तो रात रात घूमकर काम करते हैं। क्या आप लोगों की सुरक्षा ज़रूरी नहीं है? हर एक औरत की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि आज ये लड़की के साथ हुआ है तो कल ये लड़के के साथ भी हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ही बुरी हालत में है और इसके ऊपर आपको बिल्कुल एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी एक्शन लेना। और जिस तरह से अभी सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है उससे तो वी कैन से दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द आई मीन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप जल्दी से जल्दी इनको न्याय दिलाने का कोशिश करें। बस हार लगाते आज डॉक्टर्स ने विरोध दर्ज किया है राजनांदगांव में। और ये डॉक्टर्स का ही विरोध नहीं है, सारे एक प्रत्येक नागरिक की तरफ से एक विरोध है। क्योंकि न्याय तो न्याय ही होता है, चाहे वो एक महिला के लिए हो, चाहे वो एक पुरुष के लिए हो, एक बच्चे के लिए हो, एक बुज़ुर्ग के लिए हो, लेकिन न्याय हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही ज़रूरी है। और प्रोटेस्ट के नाते एक सेफ्टी की गुहार लगाते आज राजनांदगांव के डॉक्टर्स। ये एक ऐसा घृणित कार्य हुआ है कलकत्ता में जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि सब डॉक्टर्स पूरे देश के एकत्रित हो रहे हैं इसके विरोध में। और मेरा पूरा विश्वास है कि थोड़ा ही समय में ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि हमारे चिकित्सकों की, खासकर महिला चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए उत्तम व्यवस्था की जाएगी। ये जो कार्य हुआ है उसका हम लोग बहुत निंदा कर रहे हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लेके कोई ऐसा कानून बनाए जिससे डॉक्टरों को प्रोटेक्शन मिल सके। मैं राजनांदगांव में एक डेंटल डॉक्टर हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ पूरे सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि आज हमारे घर में भी हमारी बेटियां हैं जिन्हें हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अब हम कैसे अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं? आज उस बच्चे के साथ हुआ है, कल हमारे बच्चों के साथ भी ये हो सकता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश में इसके खिलाफ बहुत ही कड़ा कोई नियम ऐसा लागू हो जिससे आम लोगों के जीवन में ये सतर्कता रहे कि हमें ये सब चीज़ नहीं दोहराना है, हमें ये सब चीज़ फिर से रिपीट नहीं करना है। इसलिए मैं मेरे सरकार से, हिंदुस्तान के सभी लोगों की तरफ से अपील करना चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम इसके खिलाफ़ होना चाहिए। जहाँ पर खुद वो कन्फेस करते हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा है तो हम बहुत आक्रोशित हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हूँ और मैं न्याय की बिल्कुल मांग करती हूँ। डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए कुछ नया कानून बनाया जाए ताकि सभी सेफ रहें और ऐसे जो देश की सेवा करने वाले डॉक्टर हैं कम से कम उनके लिए तो सरकार एक नज़र इस तरफ भी दोहराए। कलकत्ता में जो हुए कृत्य के लिए डॉक्टर्स के लिए उनको न्याय की गुहार ज़रूर लगा रहे हैं आज डॉक्टर और हम भी इस चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि उनको न्याय ज़रूर दिया जाए। हम सबको न्याय चाहिए, हम सबको न्याय चाहिए, डॉक्टर को न्याय चाहिए, डॉक्टर को न्याय चाहिए, हम सबको सुरक्षा चाहिए, हम सबको न्याय चाहिए। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, हम सबको न्याय चाहिए, हम सबको न्याय चाहिए, we want justice, हम सबको न्याय चाहिए, we want justice, we want justice, we want justice, हम सबको न्याय चाहिए, हम सबको न्याय चाहिए, हम सबको न्याय चाहिए, we want justice, we want। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाएं।